बोर्ड के अंदर जो डॉक्टर्स चेंज किए गए कि जिन्होंने पोस्टमार्टम करना था, उन डॉक्टर्स में से सिर्फ एक डॉक्टर हैं कि जिनको चेंज नहीं किया गया, और जिस पे मीर रज़ा के वालिद साहब ने बहुत आवाज़ भी उठाई और उन्होंने कहा कि हमें ये चेंजेस कबूल नहीं है, तमाम तर चेंजेस मुस्तरद कर दिए उन्होंने। अब हमारे साथ हमारे नुमाइंदा आरिफ हमें डिटेल्स दे रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं और उनसे डिटेल्स सुनते हैं। आरिफ, क्या डिटेल्स हैं? जी, ताजिर नौजवान मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को जो है वो गुलिस्तान जौहर के इलाके से मिली थी, जिसे पुलिस की जानिब से वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इब्तदाई तौर पर मीर रज़ा के कत्ल को जो है वो ख़ुदकुशी का शुबा ज़ाहिर किया गया था, जिसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात का दायरा जो है वो वसी किया गया और अब तक जो है वो इस वाक़े की तहकीकात जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो मेडिकल बोर्ड की 8 रुकनी टीम जो है वो बनाई गई थी, जिन्होंने अदालत के हुक्म पर आज जो है वो तारिक रोड कब्रिस्तान में मीर रज़ा की कब्र कुशाई करनी थी, क्योंकि गुज़श्ता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुख्तलिफ इक़साम की गलतियाँ जो है वो पाई गई थी। संगीन गलतियों के बायस जो है वो अदालत के हुक्म पर जो अदालत को मीर रज़ा के वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके बाद जो है वो ये कमेटी बनाई गई थी और रात गए अचानक से जो है वो इस कमेटी को तब्दील करके 5 रुकनी कमेटी, एक नई कमेटी बनाई गई है, जिस पर यहाँ पर मौजूद मीर रज़ा के अहल खाना और ख़ासकर वालिद और वकील की जानिब से इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कब्र कुशाई करने से कब्रिस्तान इंतज़ामिया को जो है वो मना कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि पिस्तौल का खोल जो है वो वक़्वा से मिल चुका है। पहले रोज़ से ही वालिदैन की जानिब से इस वाक़े को मुबैना तौर पर कत्ल करार दिया जा रहा है और पुलिस को और आला हुक्काम को ये हिदायत की जा रही है कि इस वाक़े की तमाम तर जाविये से जो है वो शफाफ तहकीकात जो है वो की जाए। जो IG सिंध है, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये दावा किया गया है कि इस तमाम तर वाक़े को सुलझा दिया गया है। वाक़े के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मीडिया को तमाम तर वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब अहल खाना का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से किस्म की जो सपोर्ट है वो अहल खाना को नहीं की जा रही है। हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है, ये अहल खाना का दावा है। पुलिस की टीमें यहाँ पर सुबह सवेरे पहुँची थी क्योंकि आज जो है वो मीर रज़ा की कब्र कुशाई 9 बजे की जानी थी, लेकिन जो गुज़श्ता रात तहकीकाती और मेडिकल टीम की जो तब्दीली हुई है उसके बाद जो है वो यहाँ पर वकील और उसके अलावा यहाँ पर अहल खाना की बड़ी तादाद और दोस्त अब यहाँ पर पहुँचे हुए और उन्होंने कब्र कुशाई से जो है वो मुकम्मल तौर पर मना कर दिया और गुज़श्ता रात जो मेडिकल टीम तब्दील हुई है उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया मेडिकल बोर्ड के अंदर होने वाली तब्दीली को। आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी इस वक्त जो चल रही है सारी सिचुएशन के इर्द गिर्द। हमारे साथ सैयद आरफीन मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं कराची से, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा उनका एनालिसिस भी लेते हैं कि अगर वाकई में जो मीर रज़ा के वालिद हैं वो मिस्र हैं इस बात के ऊपर कि उनके बेटे को कत्ल किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं और इसके अंदर बासर लोग शामिल हैं, तो क्या इस सिलसिले के अंदर कोशिश की जा रही है कि इस पहलू से भी तहकीकात की जाएँ? बहुत सारे सवालात हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं पहले उनको मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के सामने लाना चाहता हूँ कि एक जब भी कभी एंट्री वुंड होता है बुलेट का तो वो एंट्री वुंड छोटा होता है, एग्जिट वुंड बड़ा होता है, दिस इज कॉमन नॉलेज, ठीक है। और फिर उसके बाद जब कोई सुसाइड होती है तो उस सुसाइड की जगह पे अगर वो गन शॉट से की गई है सुसाइड तो ब्लड मौजूद है, काफी कुछ। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है उन्होंने कि ये बच्चे की जगह पे मौजूद नहीं थी चीजें। 14 एतराज़ात उठाए थे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके ऊपर डॉक्टर सुमैया ने। आरफीन ने हमें ज्वाइन कर लिया। आरफीन, यही मेरा सवाल है कि जो मीर रज़ा के वालिद साहब हैं या उनके वालिदैन हैं वो बार बार इस बात के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि उनके बेटे को कत्ल किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है और इसके अंदर बासर लोग शामिल हैं। क्या उनकी इस बात को कहीं पर अभी तक सुना गया है? इस पहलू से तहकीकात करने की कोशिश की गई है? आयशा, बिल्कुल इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से उनसे बातचीत भी की गई है, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं और इस पहलू से भी तहकीकात की गई हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि जैसे कि कल IG सिंध ने कहा कि हमने ये केस कॉन्क्लूड कर लिया है
और बहुत जल्द कराची पुलिस इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कुछ ऐसे हक़ाइक़ ज़रूर हैं जो कि निजी नौइयत के हैं और शायद पुलिस नहीं चाहती कि वो मीडिया पे आएँ और उनके बारे में डिस्कशन की जाए, क्योंकि वो केस पे कोई जिसे कहना चाहिए सबूत के तौर पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकते। जो फैक्चुअल पोजीशन है पुलिस के मुताबिक, पुलिस का ये ख्याल है कि उसके मुताबिक ये केस ख़ुदकुशी का है। वो अपने तौर पे तमाम इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत वो उनका ये कहना है कि ये केस ख़ुदकुशी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस केस के अंदर कंट्रोवर्सी उस वक्त इमर्ज हुई है कि जब डॉक्टर सुमैया ने टीवी के ऊपर आके बयानात दिए और उसके बारे में उन्होंने अपने राय का इजहार किया। और जैसा कि अभी आपको आरिफ बता रहे थे कि फैमिली की जानिब से भी इस बात का अब कहा जा रहा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मैं इस सिलसिले में आपके साथ ब्रेकिंग भी शेयर करता हूँ और इसकी वजूहात भी बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अब तक मालूमात हासिल की हैं। उसके मुताबिक कि जो पहला इसमें नोटिफिकेशन बोर्ड की जो बोर्ड का इशू किया गया था कि जो इस केस की पोस्टमार्टम करेगा, इस लाश की पोस्टमार्टम करेगा मरहूम की, वो डॉक्टर सुमैया के ऑफिस से जारी किया गया था, यानी सर्जन ऑफ द पुलिस सर्जन की दफ्तर की जानिब से गो के ऑर्डर किया गया था कोर्ट की जानिब से कि सेक्रेटरी हेल्थ और इनको कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जिसके तहत जो इस ख़बर कुशाई के बाद उसका एग्जामिनेशन करेगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि हुकूमती एक रुकावट कह लें या एक हुकूमती जिसे कहने के एक कोई रिक्वायरमेंट आप जिसे कह सकते हैं कि ये थी कि डॉक्टर सुमैया ने अपने तौर पे ही अपने आप को कन्वीनियर नामजद किया उस केस का, उस बोर्ड का, और उन्होंने ख़ुद ही उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। इस वक्त मेरे ख़्याल से जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक अब जो मैं आपके साथ ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूँ उसके बाद कोई इबाम नहीं रह जाता या कोई मसले वाली बात नहीं रह जाती। उसकी वजह यह है कि जो दूसरा नोटिफिकेशन जिसके बारे में आज सुबह जो जारी हुआ या रात गए जारी हुआ, उसके बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी जानिब से जारी किया गया है। तो होना ये था जो एक जिसे कहना चाहिए रद्दमल दिया जा रहा है या नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि ये जो नोटिफिकेशन था ये डॉक्टर सुमैया को जारी नहीं किया जाना था, क्योंकि वो खुद उसकी कन्वीनियर थी या खुद वो उसके अंदर शामिल थी। तो ये सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से या डॉक्टर सुमैया इन क्वेश्चन तो नहीं था ना, होना था, सिर्फ ये मसला क्वेश्चन में था वो 14 नकात, वो 14 पॉइंट्स जो डॉक्टर सुमैया ने उठाए थे, वो उन्होंने जो भी किया उनको नोटिफिकेशन करना चाहिए था, नहीं, वो एक बिल्कुल अलग बहस है। उन 14 पॉइंट्स के ऊपर अब बहस नहीं की जा रही जो डॉक्टर सुमैया ने उठाए थे, जिसके बारे में मीर रज़ा के वालिद भी उससे इत्तफाक करते थे और इसी वजह से उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया डॉक्टर सुमैया के ऊपर। उन 14 पॉइंट्स के लिए अब क्या किया जा रहा है, उन एतराज़ात के लिए क्या किया जा रहा है, एंड बोर्ड की तब्दीली की वजह क्या हुई कि रातों रात उसको तब्दील किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर सुमैया ने खुद से एक अपनी तरफ से सुमोटो लेकर एक नोटिफिकेशन कर दिया, सिर्फ इसलिए? जी, मुझे जो अब तक की मालूमात है उसके मुताबिक कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन जो इस वक्त ब्रेकिंग है वो ये कि महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो कन्वीनर हैं इस बोर्ड की, जो कि डॉक्टर सुमैया है, वो किसी भी मेंबर को इस बोर्ड के अंदर शामिल कर सकती हैं, चाहे वो पुराने मेंबर हो चाहे वो नए मेंबर हो, तो उनको शामिल किया जा सकता है। तो ये मसला अब रिजॉल्व हो चुका है। अगर डॉक्टर सुमैया चाहती हैं कि जो पुराने लोग इसके अंदर शामिल थे वो दोबारा से शामिल हो जाएँ तो वो इसके अंदर दोबारा शामिल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये खबर कुशाई का मरहला आज मुकम्मल किया जा सकता है अगर डॉक्टर सुमैया उन पुराने लोगों को शामिल करती है जिनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था। मीर रज़ा के वालिद को कैसे कन्विंस किया जाएगा? बिल्कुल। आरफीन, आपने टाइम निकाला और आपने ये डिटेल्स बताई, और ये स्पेशली ये खबर के जो ब्रेकिंग आपने बताई है कि पुराने जो मेंबर्स थे उनको वापस ऐड करने का भी बता दिया गया कि अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक सवाल कर लूं आपकी इजाजत से? बिल्कुल कीजिएगा। मीर रज़ा के वालिद जो अब कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर सुमैया नहीं होंगी उस बोर्ड के अंदर या उसके साथ मौजूद नहीं होगी तो हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, तो प्रोसीजर्स क्या कहते हैं आरफीन कि अगर जो रिश्तेदार होते हैं जो चला गया इस दुनिया से, उसके रिश्तेदार अगर इनकार कर दें कब्र कुशाई करने से, तो फिर प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से हम बात को इतनी आगे नहीं ले जाते। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर सुमैया इस बोर्ड के अंदर शामिल है,
पुराने बोर्ड के अंदर भी शामिल थी और इस बोर्ड में भी शामिल हैं, और अब उनको मज़ीद इख्तियार दे दिया गया है कि वो जिसको चाहें इस बोर्ड के अंदर शामिल कर सकती हैं। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग इसके अंदर जाहिर सी बात है कोर्ट की जाने से ऑर्डर किया गया है, और जब तक ये, और एक बहुत सेंसिटिव मामला है, हसास तरीन मामला है कि आप एक अपने प्यारे की जिसकी को आप एक दफ़ा दफना चुके हो, बहुत हसास तरीन हमारे यहाँ ये मसला समझा जाता है कि आप उसकी दोबारा से खबर कुशाई करें और दोबारा से उसको एक मरहले से गुजारें, तो ये एक तकलीफ दे मरहला भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हक़ाइक़ की जांच पड़ताल के लिए, हक़ाइक़ को जानने के लिए ऐसे हमने कई मौक़े पे ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे खबर कुशाई की जाती है और बहुत से हक़ाइक़ सामने आते हैं। तो अब आरफीन, मैं तो सिर्फ प्रोसीजर जानना चाहती थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। जी आयशा, मेरा ख्याल से कि अगर वालदैन राजी ना हो, अगेन ये कोर्ट के अंदर जाएगा मामला, और मेरे ख्याल से फिर कोर्ट ही इसके ऊपर डिसीजन दे सकता है। शायद खुद वहाँ पे ना करे तो शायद हो सकता है कि वो पुलिस इसके ऊपर ज़बरदस्ती ना करे या मेडिकल बोर्ड ज़बरदस्ती ना करे, क्योंकि अगेन एक बहुत हसास मामला है। ये दोबारा से ये मामला जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट क्योंकि अब मसला तमाम प्रोसीजर, तमाम जो केस है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, अदालत के अंदर चल रहा है, तो अब जो अदालत फैसला देगी, जैसा कहेगी कि इस बोर्ड को तब्दील करके मानते हैं हम इस बोर्ड को और ये एग्जामिनेशन जारी रहेगा या नहीं, पुराने लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाए, तो ये तमाम का तमाम फैसला अब अदालत पे मुनहसर है कि वो क्या इस बारे में राय अपनी कायम करती है और क्या फैसला देती है कि क्या जो वालिदैन की मर्जी के बहुत से सवाल है ना आरफीन जो जवाब का तकाजा करते हैं, अब जो उनके वालिद ने भी उठाए मीर रज़ा के। थैंक यू सो मच आरफीन हमारे साथ मौजूद थे। जो आप शुरू में बात करें एग्जिट वुंड एंड एंट्री वुंड का फर्क, खून ना होना, और फिर किस तरह से पुलिस डिसाइड कर सकती है कि सुसाइड है, सब कुछ डिलीट कर दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल उसके लिए हमें शायद करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। लेट्स सी कि क्या नतीजा निकलता है, होती है खबर कुशाई दोबारा से या नहीं होती है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आते हैं, साथ रहिए।